तो बेसिकली नंबर्स आज की क्लास के अंदर हम नंबर्स का टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नंबर्स के अंदर सबसे पहली चीज जो आपके पास आएगी ना, बेसिकली हम डिस्क्राइबिंग द होल नंबर्स कि आपके पास नंबर्स में क्या क्या टाइप्स होती हैं, किस तरह से होते हैं। सो आई एम गोइंग थ्रू द होल थिंग। सबसे पहले आपके पास आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिनको आपने अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर या आज तक जिंदगी में कभी यूज करा है, एक्सेप्ट नंबर विद अ स्क्वायर रूट और वो नेगेटिव के साइन के साथ है। ठीक है, इसको मैं और मजीद इलैबोरेट कर दूंगा। अब रियल नंबर्स की आपके पास क्या है, दो आपके पास टाइप्स हैं। ठीक है, पहली आपके पास जो टाइप है वो है रेशनल नंबर्स और दूसरी आपके पास टाइप है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल की भी आपके पास यहाँ पे टाइप्स है। रेशनल के अंदर आपके पास दो तरह के यहाँ पे टाइप्स होंगी। एक आपके पास होंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होगा कि -2, 0, 1, 4 इस तरह से। ठीक है, और एक आपके पास होंगे डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स की भी आपके पास क्या है, दो तरह के आपके पास इंटीजर्स हैं। एक आपके पास होल नंबर्स हैं और एक आपके पास है नेगेटिव नंबर्स। और एक यहाँ पे है नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स। अब होल नंबर्स में, अच्छा नेगेटिव नंबर्स में आपके पास कौन कौन से नंबर्स आएंगे? नेगेटिव ऑलरेडी जो भी नेगेटिव और आपके नंबर्स होंगे वो आपके पास सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स के अंदर फॉल करेंगे। और होल नंबर्स के अंदर नाउ वी हैव अगेन हमारे पास दो तरह के नंबर्स होंगे। एक तो आपके पास क्या होगा, जीरो खुद होगा, और एक आपके पास होंगे नेचुरल नंबर्स अदर देन जीरो। नेचुरल नंबर्स का बेसिकली मतलब ये होगा कि आपके पास है 1, 2, 3 इस तरह से अगर ये सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स के अंदर भी आपको पता है कि दो तरह के नंबर्स होते हैं। यू हैव एन ऑड नंबर और फिर आपके पास क्या है, इवन नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी इंटीजर्स की यहाँ पे सारी टाइप्स हो गई है। अब मैं जरा डेसिमल के ऊपर जरा आ जाता हूँ, थोड़ा बहुत डेसिमल को भी मैं यहाँ पे गो थ्रू आप लोगों को करवाता हूँ। देखो डेसिमल के अंदर आपके पास दो चीजें आएंगी। द फर्स्ट थिंग इज टर्मिनेटिंग, और जो दूसरी चीज है दैट इज गोइंग टू बी नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग के अंदर आपके पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग के अंदर आपके पास जो वैल्यूज यहाँ पे लाइक करी हुई दैट मींस 0.5, 0.3, 0.45। दैट मींस कि ये नंबर आपके पास क्या हो रहे हैं, एक स्पेसिफिक उसके बाद जाके खत्म हो रहे हैं, उसके मजीद आगे कोई नंबर नहीं हो रहा। और यू कैन इवन राइट 1/2, 3/4 और 5/8। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमारे पास फॉल करेंगे रिकरिंग। अब रिकरिंग के अंदर आपके पास नंबर्स का मतलब क्या होगा, लेट्स से यू हैव 1/3, यू हैव 2/3। तो 1/3 को अगर आप कैलकुलेटर के अंदर लिखाओगे तो मतलब आप टाइप करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज एज 0.333 और ये ऑल द वे चलता चला जाएगा। तो आप बचपन में क्या करते थे, आप इसके ऊपर एक डॉट लगा देते, उससे ये क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, उससे ये रिप्रेजेंट होगा कि आपके पास क्या है, ये रिपीट हो रहा है नंबर। तो आगे वाला नंबर भी क्या होगा, 3 होगा। लेट्स से यू हैव 0.47 फॉर एग्जांपल, और 4 7 मजीद और रिपीट होता जा रहा है, तो आपने 4 और 7 के ऊपर क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। तो आपको यहाँ से इस बात का अंदाजा पता चल जाएगा कि यार 4 7 मजीद यहाँ पे रिपीट होता जा रहा है। ओके, सो वी आर डन विद रेशनल नंबर्स। अब मैं जरा इसकी बात करता हूँ। सो वी हैव हियर इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स के अंदर सबसे पहले जो आपके पास आएगा, सो वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग। अगेन नंबर चलता चला जाएगा। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर वी हैव नॉन रिकरिंग।
अब रिकरिंग का क्या मतलब था कि वी आर गेटिंग द सेम नंबर, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास अगर इफ यू टेक आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 8 सो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू जो बहुत ज्यादा होगी और वो कभी खत्म ना होने वाली वैल्यू होगी। इसी तरह अगर आपके पास पाई की बात करो तो पाई की अगर आप वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर टाइप करोगे सो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू जो आपके पास कभी भी खत्म नहीं होगी। सो दिस इज द होल चार्ट फॉर नंबर्स, और हम ये इसके बारे में इस पूरे टॉपिक के अंदर इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह के रेलेवेंट जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ यू इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बता दें। सबको क्लियर है? कैन यू मूव फॉरवर्ड? अब मैं थोड़ा सा एक दो चीजों की डेफिनेशन में भी आऊंगा ताकि वो भी आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं। चैट के अंदर लिख लो बेटा। Okay, so now first thing which I'm discussing over here, मैं यहाँ पे पहली चीज डिस्कस करूंगा अबाउट द रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स की मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूंगा। आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब द रियल नंबर्स, और मैं इसकी जरा डेफिनेशन की बात अगर करूँ तो एनी नंबर, कोई भी नंबर आपके पास अगर आप बोलो एनी नंबर which comes into your mind except the square root of a negative number. So for example, you have this particular number -4, सही है, आपके पास यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट के अंदर -4 लिखा हुआ, तो बेटा ये रियल नंबर नहीं होगा, ये आपके पास रियल नंबर नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा कोई और भी नंबर आपके पास आ जाए 3 4 व्हाटएवर इट इज गोइंग टू बी अ रियल नंबर, लेकिन स्क्वायर रूट के ना नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स है। नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग रेशनल नंबर्स। देखो रेशनल नंबर्स को प्रॉपर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू ए ओवर बी, सही है, और आपके पास जो ए बी है वो आपके पास बेसिकली क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, अ नंबर which can be written in a fraction with a numerator and denominator, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी 0.31 या 0.33 आप लिख सकते हो, और अदरवाइज यू कैन राइट 0.2525, ठीक है। दीज आर द अदर एग्जांपल्स। अब मैं जरा इरेशनल को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इरेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पास ज्यादातर इरेशनल के बारे में ही पूछा जाएगा। तो बेसिकली इरेशनल नंबर आपके पास क्या होगा, जैसे आप फ्रैक्शन में ना लिख सको, ठीक है। तो मैं जरा इसको वर्डिंग में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, नंबर which cannot be represented as a फ्रैक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। अब दो इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट्स है, वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हमें पता होंगे सो वी आर गोइंग टू लाइक स्कोर वेरी गुड मार्क्स, और हम बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स एंड व्हाट आर क्यूब नंबर्स। देखो स्क्वायर नंबर्स आपके पास वो नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर इज 1, so 1 is also a square number and 2 का स्क्वायर is 4,
तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16. सो दीज आर ऑल स्क्वायर नंबर, ये सारे आपके पास स्क्वायर नंबर्स है. इसी तरह क्यूब नंबर की अगर बात करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल 2 का क्यूब आपके पास 8 आता है, 3 का क्यूब इज 27 और 4 का क्यूब इज 64. दीज आर ऑल क्यूब नंबर्स. राइट, आपको स्क्वायर और क्यूब नंबर्स के बारे में पता चल गया कि स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं और क्यूब नंबर कौन से होते हैं. अब मैं जरा यहाँ पे एक डिटेल सी बात यहाँ पे कर रहा हूँ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आराम से अगर आपके ये मार्क्स स्कोर कराएगी. स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स, ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास इरेशनल नंबर होंगे. इसकी मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ और मैं जरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. फॉर एग्जांपल यू हैव अ स्क्वायर रूट और उस स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है जो खुद स्क्वायर नंबर नहीं है. सो दैट मींस कि ये जो पर्टिकुलर नंबर आपके पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी एन इरेशनल नंबर. और इसकी मैं एग्जांपल भी आपको देता हूँ कि इसकी एग्जांपल आपके पास ये है कि लेट्स सपोज यू हैव स्क्वायर रूट 8. सो 8 itself इज नॉट अ स्क्वायर नंबर और उस स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका जो भी आपके पास ये नंबर जो है ये आपके पास इरेशनल के अंदर फॉल करेगा. एंड फॉर एग्जांपल यू हैव स्क्वायर रूट 7, तो आपके पास 7 भी अगेन इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये इरेशनल हो जाएगा. ठीक है. अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्यूब के बारे में भी बात करूंगा, क्यूब रूट ऑफ नॉन क्यूब नंबर्स, तो वो आपके पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे. अब इसकी भी सिंपल सी एग्जांपल है, इसको भी हम उसी तरह से सेम वो करेंगे. तो ये क्यूब रूट और क्यूब रूट के अंदर नॉट अ क्यूब नंबर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इरेशनल बन जाएगा. इसकी भी एक एग्जांपल हम लोग दे दें. फॉर एग्जांपल यू हैव अ नंबर और आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 20, let's say you have 25. So because 25 itself, 25 जो खुद है ना बेटा, ये खुद आपके पास क्यूब नंबर नहीं है. तो because it's not a cube number, तो इसका जो भी हमारे पास ये जो चीज होगी, this is going to be an irrational number. So that was the basic difference between rational and irrational. तो आप इस तरह से अगर easily you guys can identify all of the things और आप ये आराम से कर सकते हो. ठीक है. Okay, so now I'm moving forward to a fraction. तो मैं आगे टॉपिक की तरफ मूव कर रहा हूँ. अच्छा, इसी टॉपिक के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रैक्शंस. और फ्रैक्शंस क्या होते हैं आपके पास, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ पार्ट. ये प्रोपोर्शन भी होता है किसी भी चीज का और अ टाइनी पार्ट. फ्रैक्शंस कैन बी लाइक 3/5, 4/5, 5/4. दीस आर ऑल फ्रैक्शंस. राइट. अब फ्रैक्शंस के अंदर भी आपके पास तीन तरह के चीजें हैं. नंबर 1 यू हैव अ प्रॉपर फ्रैक्शन. आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर बेटा आपके पास क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमेशा से बात आप ये याद रखिएगा कि लेट्स से यू हैव 1/3. सो दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर and this thing is called denominator. क्या आपके पास और ये आपका डिनोमिनेटर है. So when your denominator is greater than your numerator, आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमरेटर से बड़ा है, so that thing is going to be fall into proper fraction. उस फ्रैक्शन का नाम क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है. अब now I'm moving towards improper fraction. Improper fraction में उल्टा काम हो रहा होगा. उल्टा काम क्या हो रहा होगा, let's say we have 5/4. तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि ये आपके पास यहाँ पे इसका जो न्यूमरेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, whatever the numerator is, आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी करो कि आपका जो न्यूमरेटर है that thing is greater than the denominator. जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो ये आपके पास क्या होगा, improper fraction के अंदर फॉल आउट करेगा. Now we have a mixed fraction. अब मिक्स फ्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. मिक्स फ्रैक्शन में होता क्या है, बेसिकली आपके पास क्या होता है कि एक आपके पास मिक्स फ्रैक्शन के अंदर एक आपके पास ये इंटीजर वाला पार्ट है. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं जरा सा लिख रहा हूँ यहाँ पे. सो यू हैव 3 होल और 2/3. ये बेसिकली आपके पास एक इंटीजर वैल्यू होती है और एक आपके पास क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. दिस कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. राइट. तो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है. सो लाइक एग्जामिनर कभी कभार अगर आपको यहाँ पे ये बोले कि यार इसको कन्वर्ट करके दिखाएं प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू विल मल्टीप्लाई 3/3 और यहाँ पे आप ऐड करोगे. सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस
ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर यू हैव 3, सो नाउ मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस 2, so it is going to be 11/3. So that's how you are going to write it in mixed fraction. ये आपके पास improper fraction होगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका mixed fraction है, राइट। तो आपको ये दोनों तरफ ये चीजें वगैरह चेंज करना आनी चाहिए और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब हम फ्रैक्शन की तरह एडिशन एंड सबट्रैक्शन की कुछ एग्जांपल्स वगैरह करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस थिंग। सबसे पहले हम इसकी एडिशन वगैरह सीखते हैं, and then we do another example for subtraction of fractions. Okay, so we have in the first example we have 2/3 plus 5/4. अब आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 and you have 5/4. So बेटा now what you need to do is कि आपने फ्रैक्शन के अंदर ये पढ़ा था कि whenever you have प्लस और नेगेटिव साइन, आपका ये जो है ना डिनोमिनेटर मस्ट बी एग्जैक्टली सेम, तभी जाके वो फ्रैक्शन एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। सो इट्स नॉट सेम, आप यहाँ पे एलसीएम दोगे, सो यू नो कि यार 3 और 4 के टेबल के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है दोनों के टेबल में आते हैं, यू विल मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस थिंग बाय 3, दिस थिंग बाय 3, सो नाउ इट बिकम्स 8/12 and this thing becomes 15/12. So because now the denominator exactly same, तो आप इसको लोगे सिर्फ एक बार, so you write 8 plus 15 and is going to be 23/12. Now because 23/12 is an improper fraction, तो आपको यहाँ पे मिक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर किसी बच्चे को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना नहीं आता तो मैं जरा ये वाला प्रोसेस भी बता देता हूँ कि बेटा आपने यहाँ पे लिखा 12 and now you are going to write 23, ठीक है। आपने अब 12 को किससे मल्टीप्लाई कराया ये जरा मुझे बताएं, आपने 12 को मल्टीप्लाई कराया, आपने 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराया and you are going to get a number which is 12 already, तो ये आपके पास आ गया रिमाइंडर 11। तो अब इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या है, एक्जैक्टली वही रहेगा, तो 12 को डिनोमिनेटर 12 रिमेन एक्जैक्टली सेम, और जो आपका क्वोशिएंट है, दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एंड रिमाइंडर विल बी ओवर हियर। सो दैट्स हाउ यू गाइस राइट an improper fraction into a mixed fraction। आप इस तरह से अगर इसको लिख दोगे, ओके। So now I'm moving towards example B, और ये B example के अंदर we are going to do another example for subtraction। ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है आपके पास। subtraction के अंदर आपके पास क्या होगा, let's say you have 5 whole 1/5 minus 4 whole 1/2। इसके अंदर first you need to convert this thing, आप इसको जरा convert करें, ठीक है। आपने इसको convert करा, 5 multiply 5 plus 1, so it becomes 26/5 minus again 2 multiply by 4 and plus 1, so it is going to be 9/2। so now you know कि यार आपको ये बात पता है 5 और 2 के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है, so it's 10 which is coming in both the tables, so I need to create, so I'll multiply it by 5, यहाँ पे भी मैंने multiply by 2 करवाना है, multiply by 2, so now it becomes 52/10 minus 45/10, so 52 minus 45 divided by 10, so it is going to be 7/10। ये आंसर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर है, so it will be remain like this। so that's how you guys can attempt the question of fraction, तो आप इस तरह से कर सकते हो। so now we are supposed to do multiplication, multiplication division की हम examples वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर लेट्स से यू हैव 12/10 मल्टीप्लाई बाय 25/18। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के ना एक बात याद रखते हैं, यू गाइस कैन सिंपलीफाई 12 and 10, और आप इस तरह से ये वाले नंबर्स को ये वाले नंबर्स को अगर ये सिंपलीफाई हो सकते हैं तो, बट ये वाले नंबर्स और ये वाले नंबर्स आप इस तरह से सिंपलीफाई नहीं करा सकते, राइट। दे कैन बी मल्टीप्लाई, सिंपलीफाई या कट डाउन नहीं हो सकते। so always remember this thing, so it becomes 12/10 multiplied by 25/18। so आपको पता है ये 10 and 25 are coming in the table of 5, ये 2 टाइम आता है 5 टाइम आता है, आपने यहाँ पे वो कर दिया, सिंपलीफाई करा दिया, इट वाज 18, और आपके पास ये होता है 1 टाइम 6 टाइम, सो बेसिकली 6 के टेबल के अंदर 18 भी आता है, तो 6 1 टाइम एंड दिस बिकम्स 3। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि 3 1 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1, जो आपके पास यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यूज है ऊपर वाली वैल्यूज के साथ ही मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सो इट बिकम्स 5/3। तो ये आपके पास इस तरह से अगर इसका सिंपल सा एक आंसर आ जाएगा, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। अब जरा एक डिवीजन की भी एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। So in the B part we have an example for division, so it becomes 15 divided by 4, 15/4 divided by 5/2।
ठीक है। अब 5/2 के यहाँ पे आपके पास क्या नजर आ रहा है, डिवीजन का साइन नजर आ रहा है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन के साइन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन सिंपलीफाई टू वन टाइम, 2 टाइम एंड 5 1 टाइम, 5 3 टाइम, तो ये आता है। सो नाउ इट बिकम्स 3/2 और आप इसको लिख सकते हो इन अ मिक्स फ्रैक्शन। सो यू गोइंग टू राइट 1 होल 1/2, ये आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व फ्रैक्शंस। So we are done with fractions. अब जरा हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल्स। लेट्स से यू हैव अ डेसिमल ओवर हियर 2.45। अब डेसिमल का मतलब क्या होता है कि यार ये आपके पास एक होल नंबर दिया हुआ होता है आपको, और दूसरा जो ये वाला पार्ट है ना, दिस इज बेसिकली अ फ्रैक्शनल पार्ट। सो दिस थिंग इज कॉल्ड अ डेसिमल। और ये दोनों एक दूसरे के साथ जो सेपरेट हुए होते हैं ना, तो ये डेसिमल पॉइंट के थ्रू सेपरेट हुए होते हैं। दिस थिंग इज अ डेसिमल, राइट। अब डेसिमल की मैं आपको एडिशन वगैरह सिखाता हूं और डेसिमल का सब्ट्रैक्शन वगैरह सिखाता हूं, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। So this is going to be the last thing जो हमें आज की क्लास में कवर अप करना है। So first of all we are supposed to do addition। सही है। एडिशन के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से यू हैव 4.81 प्लस 2.794 ये आपके पास है, ठीक है। यू विल राइट 4.81 और पॉइंट के नीचे आपने लिखा पॉइंट 2.794 एंड बिकॉज यहाँ पे कोई नंबर नहीं था यू आर गोइंग टू राइट 0 और ये आपने पूरा सॉल्व कराने कंप्लीट, राइट। अब आपके पास क्या होगा, 4 + 0 यहाँ पे प्लस हो रहा है, 4 + 0 इज गोइंग टू बी 4, 1 + 9 आपको पता है 10 होता है, 1 कैरी में चला गया एंड 1 + 8 + 7 ये आपके पास हो जाएगा 16, 6 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया एंड 1 + 4 + 2 दिस बिकम्स 7। सो दिस इज गोइंग टू बी 7.604। ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। नाउ एक जरा सब्ट्रैक्शन की भी कर लेते हैं। So let's say we have 3.81 minus 0.284, ये आपके पास हो जाएगा 3.810, then you have 0.284, ठीक है। So now आपने क्या करा, because 4 will not be subtracted like from 0 तो आपको कैरी करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ से कैरी वगैरह करवाया स्टार्टिंग फ्रॉम 8, इधर भी आपको जरूरत पड़ेगी, दिस विल बिकम 7, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी 11 देन अगेन 10 और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, राइट। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी, ये आपके पास हो जाएगा 10 - 4 इट इज गोइंग टू बी 6 एंड 10 - 8 इज गोइंग टू बी 2 और ये हो जाएगा आपके पास 2, 7 - 2 इज गोइंग टू बी 5, 3.526। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 3.526। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ये आपके पास सब्ट्रैक्शन भी इस तरह से हो जाएगा। Now we are going to do another example for multiplication and division. देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होगा कि I'm like solving it. Let's say you have one example 0.12 multiply by 0.03, right? So पहले आपको ये करना है कि बेटा पहले आपको सबसे पहले फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कि 12 पहले नंबर्स को जरा देख लो। 12 × 3 आपके पास आंसर क्या आता है, 36 आपके पास आंसर आ जाता है। अब उसके बाद यू गाइस नीड टू नोटिस वन थिंग कि यहाँ पे अगर डेसिमल जो था वो 2 प्लेस के बाद यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा था, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद आपके पास डेसिमल आ रहा है। तो कलेक्टिवली अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आपके पास आना चाहिए 2 + 2 4 यानी कि 4 डिजिट के बाद आपके पास डेसिमल आना चाहिए। सो हियर इज अ डेसिमल व्हिच इज लाइंग ओवर, एक डेसिमल यहाँ पे है तो 1 टाइम 2 टाइम 3 एंड 4 टाइम, तो अब आपका डेसिमल आना चाहिए यहाँ पे और जो यहाँ पे गैप्स आ रही हैं यू आर गोइंग टू पुट द 0 ओवर, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.0036। सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू डू इट। और डिवीजन की बात करें अगर, तो डिवीजन के अंदर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 0.81 डिवाइड बाय 0.3।
आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन कि आपने सबसे पहले क्या करा, 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा, द आंसर इज 36। उसके बाद आपने ये नोट करा कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 + 2 ये हो गया 4। तो अब जो इसका आंसर आना चाहिए ना, जो इनका प्रोडक्ट होना चाहिए, उनमें 4 डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो यू विल शिफ्ट द पॉइंट हाउ मेनी टाइम, 4 टाइम आपने शिफ्ट करा और इस तरफ आपके पास डेसिमल आ गया। ओके सर, नाउ हियर वी हैव 81 एंड 3। सो बेटा ये डिविजन जब भी हो ना, तो इस तरह से ये रूल अप्लाई कर लेना, जब कोई भी नंबर इजीली आपसे ये डिविजिबल हो रहा हो। और आपको पता है यार बेसिकली 381 जो है ना वो 3 के टेबल में आता है, तो यू नो कि यार इसका आंसर क्या होना 27 होना है। इसकी बड़ा शॉर्टकट अप्रोच है, वो भी जरा देख लो। अगेन यू हैव 2 और यहाँ पे 1, तो डिवीजन के अंदर ऐसा सीन नहीं होगा, डिवीजन के अंदर एड अप नहीं हो रहे हैं, उधर थोड़ा माइनस होएगा, तो 2 - 1, सो दिस गोइंग टू बी 1। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, एक डिजिट के बाद आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा होगा, तो आपका जो पॉइंट है वो यहाँ है, और आप अगर यहाँ पे मूव करो, the point is going to be over here, so now it is going to be 2.7, so this is going to be your final answer। या अगर इसको कोई बच्चे ने किसी और तरीके से भी करा हुआ है, सो कोई मसला नहीं है, आप कोई और तरीके से भी कर सकते हो, so there is no problem, okay।